हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज बात करेंगे चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में। क्या होता है बच्चों, देखो, एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। कहने का मतलब छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, वह पदार्थ चुंबक कहलाता है। बात समझ में आई? चुंबक के प्रकार की बात करते हैं बच्चा, दो प्रकार का, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से मिलता है, जैसे खुदाई करके या कहीं जमीन पर मिल गया, कई बार भी मिल सकता है नेचुरल तरीके से। लेकिन वही बात अगर कृत्रिम बात करते हैं तो कुछ न कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ पदार्थों को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं पहले प्राकृतिक के अंदर क्या बात करते हैं बच्चों। देखो, खदानों में खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम प्राकृतिक चुंबक एशिया के मैग्नीसिया नामक शहर में पाया गया, जिसका नाम था बच्चा लोडस्टोन नाम से जाना गया। कौन सा नाम? लोडस्टोन। अब इसके अंदर क्या था बच्चा? दूसरे को चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण था, आकर्षित करने का गुण था, जिसके कारण इसका नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट। क्या रख दिया गया? मैग्नेटाइट। और बाद में उसे मैग्नेट नाम दिया गया। इंग्लिश में बोलते हैं चुंबक को मैग्नेट, यहीं से आया है बच्चा। ठीक है, यही से उसका नाम आया मैग्नेट, जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को यानी और कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको अपने अंदर आकर्षित करने की जो क्षमता थी उसके अंदर। ठीक है, अब देखो कृत्रिम चुंबक की थोड़ी बात कर लेते हैं बच्चे से। अस्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। बच्चों, कहानी बनती है कि अस्थायी चुंबक क्या होता है? ऐसा चुंबक जिसके पास जो गुण होता है वो कंटिन्यू बरकरार रहता है, समय के साथ जल्दी चेंज होता नहीं है उसमें। ठीक है, उसकी शक्ति बरकरार रहती है। कहने का मतलब हम जब तक कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे चुंबक होते हैं जिसका गुण समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर अस्थायी चुंबक की बात करते हैं कि ये परमानेंट चुंबक होता है, जो जल्दी अपने गुण को समाप्त होने देता नहीं है। ठीक है, जैसे किससे बनता है बच्चा? स्टील, कार्बन स्टील तथा कोबाल्ट जैसी धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। एक बच्चा आता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में क्या है? लोहे तथा तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है। हमारे क्लास 10th में इसी की कहानी है पूरी। कहने का मतलब है कि एक यदि तार में धारा बह रही हो, धारा मतलब करंट बह रही हो, करंट बहने से उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा हो जाता है। तो ये है अस्थायी चुंबक, यानी जब तक धारा बहेगी तभी तक चुंबकीय गुण होगा, वरना चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। कैसे कैसे भैया? जैसे ये मान लीजिए बच्चा तार है, तार देख रहा है, इस तार में यदि धारा बह रही है सपोज दैट, तो करंट जब तक जाएगी तभी आप पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी आप उसके साथ चपक जाओगे। यानी कोई भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या तार वायर जब उसको हटाते हो तो चपक जाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चुंबकीय गुण आ जाता है बच्चा। लेकिन जैसे करंट का फ्लो बंद हो गया, अब वो किसी भी टुकड़े को अपने पास अट्रैक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसे कहते हैं अस्थायी चुंबक। मतलब उसका गुण जो है जब तक करंट रहेगा तब तक रहेगा उसके पास चुंबकीय गुण, जैसे करंट समाप्त, चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों, हमने ये बेसिक उठाया है चुंबक। क्लास 10th में तो आपको इतना मैटर नहीं मिलेगा। फिलहाल शुरू होती है अस्थायी चुंबक से, यानी जब कोई धारा में जब कोई तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और चुंबकीय रेखाओं के गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती हैं, जिस चुंबक से द्वारा जो बनती हैं, उसके हम गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। अब बच्चों देखो, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब क्या बच्चा? ये चुंबक हमने लिया एक जिसपे दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब है ये जो बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जिसे कोई दूसरा यदि चुंबक लेके आए तो क्या करे? या तो अट्रैक्शन का बल लगेगा, या तो रिपल्सन का, यानी या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए चुंबक है, जब इसके पास ले जाएंगे या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का। कब लगेगा? जब हम इस चुंबक के द्वारा बनाए गए फील्ड में इसको एंट्री कराएंगे,
तब जाके क्या होगा, इसके ऊपर बल का अनुभव होगा। तो वही कहा गया कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे कोई दूसरा बाहरी वाला चुंबक इसके प्रभाव को अनुभव करे, यानी इसको समझे कि भाई इसका प्रभाव कहां से शुरू है। ठीक है बच्चा, अगर बात करें मात्रक की, चुंबक के मात्रक का बेसिकली मैंने लिखा है टेस्ला होता है, न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर होता है, कभी कभी कहा जाता है वेबर अपान मीटर का स्क्वायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर कि एक चुंबक बना रखा है। अब पढ़ेंगे इसका चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इनके चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई। अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये रेखाएं मिली कहां से। बच्चों हमारे पास कंपास होता है, निडल होता है गोलाकार में, इसको जब चुंबक के पास रखा गया तो चुंबकी जो सुई होती है उसमें ऐसे घूमी, ऐसे 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 करके क्या हुई बच्चा, घूमी चुंबकी सुई। ठीक है, अब ऐसे करके घूमी तो जाके आपका क्या हुआ, ये पूरी जो मिला है ये वक्र है, एक लगभग लग रहा है वृत्त जैसा, ऐसे मिलता है, ऊपर जैसे मिला वैसे ही नीचे मिला। ठीक है, तो पहला गुण क्या लिखा गया बच्चा, कभी एक दूसरे को कट कर नहीं करेंगे। बच्चा मैं यहाँ पे 60 में लिखा हूं, आप लिख सकते हो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट करती नहीं है। ये देखो बच्चा, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जो भी निकली हैं कभी भी एक दूसरे को कट करी नहीं है, यानी कि अगर कट करने का मतलब है कि यहां से ऐसे आए और ऐसे चले जाए तो क्या होगा बच्चा, ऐसे आए और ऐसे चला जाए तो इसको बोलेंगे कट कर रही है, लेकिन कभी कट करती नहीं है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, यानी नॉर्थ से निकलकर कहां जाती है बच्चा, साउथ में जाती है। यानी मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती है। बात समझ में आई, आपको दिख रहा है कि नॉर्थ से निकली रही और साउथ पे मिल रही। ठीक है, किनारों पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है, रेखाएं नजदीक होती हैं। बच्चा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है किनारों पर, ये सारे किनारों पर ही निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं। और जो आपको दिख रहा है कि जब दूर जाती है तो ये आपस में गैपिंग, देखो बच्चा यहाँ पे नजदीक गैपिंग है, कम गैपिंग है इनके बीच में गैप रेखाओं के, लेकिन यहाँ पर गैप 1 2 3 जो तीनों रेखाएं उनके बीच में काफी गैपिंग है। यानी किनारों पर जब रहती है तो गैपिंग कम रहती है, उनके बीच में दूरियां कम रहती हैं, जैसे वे दूर जाती हैं दूरियां ज्यादा होती हैं। तो किनारों पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा नजदीक होती हैं, इसलिए कहा जाता है बच्चा कि किनारों पर ही चुंबकीय जो बल होता है वो प्रभावशाली ज्यादा होता है। यानी इस किनारे नॉर्थ वाले पे किनारों पर, साउथ वाले पे किनारों पर, यदि आप छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को इसके पास ले जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में कहां चपकेंगे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ज्यादा मात्रा में यहीं पर चपकेंगे। इससे देखा गया क्या कि इसके पास जो गुण है ज्यादातर प्रबलता का, वो दोनों ध्रुव पर ही है, बीच में बहुत कम चपकते हैं। तो हम कहते हैं कि बीच में जो है चुंबक का, जो पदार्थ का जो बीच वाला पोर्शन है वो उसका चुंबकीय गुण कम है। बात समझ में आएगी नहीं बच्चा, यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं ज्यादा होने की वजह से यहाँ का इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बच्चा हमने आपको ये दोनों बता दिया। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए।